Hello kids, we are continuing the same chapter number system after the last video. In the last video we have done some fundamental concepts of the same chapter and from the NCERT book, and today we are using the book R.S. Agrawal. Basically it doesn't matter that which book you are using, because of you should know the basic concepts, you should know about the methods. आपको methods आने चाहिए. It doesn't matter what kind of the question you are having in your examination. आपको कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपको नहीं पता, ठीक है ना. तो आपको कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी है, आपको मेथड्स आना ज़रूरी है. आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ, इस बुक से पढ़ रहा हूँ. आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ बुक यूज़ करिए, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बस एक कंडीशन है कि बुक ऐसी हो जो कि सस्टेनेबल क्वेश्चंस देती हो. ये नहीं कह रहे बहुत फालतू के क्वेश्चंस उसके अंदर हैं या बहुत इजी क्वेश्चंस उसके अंदर हैं. सो I want to recommend you the book R.S. Agrawal because of that is a very good book, and in this book you will not have too many less questions and too many more questions. बहुत ज़्यादा questions भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम questions भी नहीं मिलेंगे. तो इसलिए आप अगर इसको प्रेफर कर दो then that will be very beneficial for all of you. तो देखिए अब हम उसके लास्ट वाले वीडियो के आगे जो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं द प्लेसिंग ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर हम लोग नंबर्स को प्लेस करने वाले हैं, ठीक है. देखिए आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में, 7th और 8th दोनों में आपने नंबर्स को प्लेस करना सीखा था नंबर लाइन पर. कुछ नहीं होता था खास, बस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती थी और उसमें जो है डिफरेंट नंबर्स, बीच में जीरो कहीं हुआ करता था. इस साइड 1 लगा दिया, इस साइड 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, इस साइड -1 लगा दिया, इस साइड -2, इस तरीके से हम प्लेस कर दिया करते थे. बट अब क्या है कि अब आपको उतने ईजी नंबर तो नहीं मिलने वाले. इन दिस स्टैंडर्ड, इन द 9th स्टैंडर्ड यू विल बी हैविंग बेसिकली द फ्रैक्शंस एंड द डेसिमल्स टू बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है. अधिकतर आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे और डेसिमल्स मिलेंगे जो कि आपको नंबर लाइन पे प्लेस करने होंगे. तो सबसे पहले हम जो नंबर यूज़ करने वाले हैं विच वी आर गोइंग टू प्लेस ऑन द नंबर लाइन, दैट इज़ 5/7. चलिए उससे पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पे प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए द फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर. क्योंकि प्रॉपर की कंडीशंस अलग होती हैं प्लेस करने की, इम्प्रॉपर की अलग होती हैं. तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन लाइक दिस इज़ 5/7, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इफ़ द डेनोमिनेटर इज़ लार्जर दैन द न्यूमरेटर, लाइक इन दिस फ्रैक्शन 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इस काइंड के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. और एक और कंडीशन है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है. तो हमको क्या कर लेना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है. ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई हुई है, दोनों तरफ यहाँ पे एरोज़ लगा दिए गए हैं. एरोज़ बेसिकली हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि नंबर लाइन का कोई लिमिट नहीं होता, कितने भी नंबर्स कहीं तक भी हो सकते हैं, इसीलिए हम उसे एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. अब देखिए हमने इसके सेंटर पार्ट में कहीं 0 लगा दिया. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप कोई भी ले सकते हो. 1 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगी, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, आप कोई भी डिस्टेंस लेकर आपने यहाँ पर 1 प्लेस कर दिया, ठीक है. खाली 1 प्लेस करना अच्छा नहीं लगता तो हमने -1 बिल कर दिया. ऑल्दो हमें पता है कि जो नंबर हमें प्लेस करना है ये पॉजिटिव है तो ये रहेगा 0 से राइट साइड में ही. जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में प्लेस किए जाते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दोज आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द 0. तो ये तो राइट साइड में ही जाना है, तो आपको ये लेफ्ट साइड वाले -1 को शो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बट ऐसे हमने ऐसे ही शो ऑफ टाइप हमने इसको लगा दिया कि भाई और भी नंबर्स इस पर नंबर लाइन पर प्रेजेंट है. अच्छा अब देखिएगा ये जो फ्रैक्शन है इसका डेनोमिनेटर कितना है बच्चों, दैट इज़ 7. तो आपको करना क्या है कि जो 0 है और जो 1 है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 7 में क्यों, बिकॉज ऑफ इसका डेनोमिनेटर 7 है. अच्छा अगर आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको इसके बीच में 6 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी. सी आई हैव ड्रॉन 1 2 3 4 5 6, है ना. तो मैंने 6 लाइंस यहाँ पर बना दी हैं. इसमें अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका न्यूमरेटर कितना है. तो इसका न्यूमरेटर अभी हमारे पास 5. तो इसमें आपका जो 5th वाला पॉइंट होगा, 5th वाला, हमने क्या किया कि यहाँ पर 6 लाइन्स 6 मार्क्स हमने बना दिए थे. तो जो 5th वाला मार्क होगा, सी दिस 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज़ 5/7. यही 5/7 है. ईजी था. क्या कर देना है आपको, पहले तो ऑब्जर्व करना है कि द फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर. अगर प्रॉपर है तो 0 1 के बीच में होगा, अदरवाइज़ वो कहीं और भी हो सकता है, उसकी भी ट्रिक हम लोग देखेंगे. फिर जो इसका डेनोमिनेटर है, ठीक है, उतने ही पार्ट्स में 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है. 7 पार्ट्स में करना है तो आपको 6 मार्क्स बनाने होंगे, 6 लाइन्स इनके बीच में ड्रॉ करनी होंगी. और जो 5th वाला मार्क होगा दैट विल बी 5/7.
आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब देखिए बढ़ते हम आगे 8/3। तो देखिए किड्स, दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ इसका जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से काफ़ी बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर का डिवीजन करके पहले उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हमने 8 में 3 का डिवीजन किया, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना अपने पास डेनोमिनेटर में 2। तो भाई इसका ट्रिक होता था, वो होता था QR/D। Q होता है क्वेश्चन, R रिमाइंडर एंड D डिवाइज़र। तो क्वेश्चन हमारे पास कितना है 2 एंड रिमाइंडर अपने पास कितना है 2 और डिवाइज़र अपने पास कितना है 3। तो हो जाएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे लिख सकते हो QR/D के अकॉर्डिंग। Q इज़ क्वेश्चन तो 2 आ गए, फिर यहाँ पर R रिमाइंडर भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और नीचे डिवाइज़र इज़ 3 तो 3। इस तरीके से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 2 होल नंबर 2/3। दिस इज सेट टू बी 2 होल नंबर 2/3। अच्छा अब देखिए, अब आपको इसको प्लेस करना है नंबर लाइन पे। आप कैसे करेंगे, देखिएगा दिस नंबर इज़ 2 समथिंग, ये 2 समथिंग है, 2 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और लगा हुआ है उसके साथ। तो ये नंबर जो 2 समथिंग है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर 2 और 3 के बीच में आपको मिलेगा। भाई देखिए 2 के बाद कुछ और चीज़ और ऐड हो गई इसके अंदर, शामिल हो गया इसके अंदर कुछ और, तो ऑब्वियसली बात है 2 और 3 के बीच में मिलेगा आपको ये नंबर। अब हमें वही ट्रिक फॉलो करनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। क्या कर देना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने पहले, तो बीच में कहीं 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया। आप चाहो तो एक आध माइनस में नंबर भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और 3 तक हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया क्योंकि ये नंबर हमें 2 और 3 के बीच में ही मिलने वाला है। अब देखिए इसके डेनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, कितना है 3। तो आपको 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको इनके बीच में 2 लाइन्स बनानी होंगी, हो गए ना। देखिए 3 पार्ट, एक पार्ट इतना, दूसरा पार्ट ए वाला और तीसरा पार्ट ए वाला। जितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उससे एक कम मार्क आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसीलिए हमने इसमें 2 मार्क्स बना दिए। अच्छा अब देखिए, अब ज़रा न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर 2। तो इसमें जो सेकंड वाला मार्क है, फर्स्ट इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस, यही जो सेकंड वाला मार्क होगा दिस इज़ 8/3, यही आपका 8/3 है। समझ में आ गया ना। 2 समथिंग था तो 2 और 3 के बीच में हमने ले लिया। जो इसका डेनोमिनेटर था उतने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया, और उसमें जो न्यूमरेटर है वही जो मार्किंग है न्यूमरेटर वाली, तो वही हमारा नंबर वही प्लेस हो जाएगा। दिस इज़ 8/3। समझ में आ गया होगा शायद से अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं हम आगे। नाउ सी दिस इज़ -23/6। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें एक और कंडीशन है कि नेगेटिव है हमारे पास, तो और अच्छी बात है। देखिए भाई, अब हम करने वाले हैं 23 में 6 का डिवीजन। आपको पहले से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सो 6 3 ज़ा 18, कितना मिलेगा आपको डेनोमिनेटर में 5। वापस से आपको लिखना है QR/D के फॉर्म में। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन हियर, यहाँ पर क्वेश्चन कितना है बच्चों आपके पास 3, तो 3 ऊपर, यहाँ 3 आगे आ जाएगा। रिमाइंडर अपने पास कितना है 5, तो 5 इधर आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू डिवाइजर हियर 6, 3 होल नंबर 5/6 दिस इज़। बस यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो आपको नेगेटिव साइन लगा देना है यहाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ तक आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब देखिएगा भाई, हमने बनाया एक नंबर लाइन, आप स्केल से बनाइएगा इक्वल डिस्टेंस मार्क करके, ठीक है ना। मैं तो रफली बनाई हुई है, आपको इक्वल थोड़ी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज मार्क करना, लाइक 2 इंचेस 2 इंचेस 2 इंचेस, अगर बड़े नंबर प्लेस करने हो तो। छोटे में तो आप कम मार्किंग करके भी काम चला सकते हो। यहाँ 0 हो गया, यहाँ के हमने -1 कर दिया जस्ट फॉर शोइंग ऑफ। -1 इस साइड, -2 इस साइड, ठीक है ना, -3 इस साइड। अच्छा अब देखिए दिस नंबर इज़ -3 समथिंग, -3 समथिंग, तो ये नंबर -3 और -4 के बीच में होगा। तो -3 और -4 के बीच में आपको इस नंबर को प्लेस करना है। अब ज़रा डेनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेटर 6। तो आपको -3 और -4 के बीच के डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने 5 मार्क्स, 1 2 3 4 एंड 5 मार्क हो गए। तो ये 6 पार्ट्स हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ठीक, क्लियर हो गया ना। ये जो है ये 4 वाला मार्क है, -4 वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, अब न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर कितना भी अपने पास 5, तो इसमें जो 5th मार्क है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो फिफ्थ वाले जो मार्क है यही हमारा -23/6 है। यहाँ पर हम एरो लगा दिया करते हैं कि देखिए एरो लगाया हुआ है, ठीक है। तो बड़े ये कूल मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज़ -2.4। अच्छा ये देखिए एक डेसिमल नंबर है। अब आपको डेसिमल नंबर को कभी भी नंबर लाइन पे प्लेस करना हो तो बड़ा इजी मेथड होता है इसका
पहले तो ये देखिए, ये जो नंबर है दिस इज़ -2.4, यानी कि ये नंबर -2 और -3 के बीच में होगा, बिकॉज ऑफ दिस इज़ ऑल्सो -2 पॉइंट समथिंग, -2 समथिंग। तो वापस से वही एक ज़ीरो लगा दिया कहीं बीच में, इस साइड 1, और लेफ्ट में -1 हो गया, -2 हो गया, और यहाँ -3 ले लिया एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस पर, बिकॉज ऑफ क्या है कि डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर में आपको हमेशा 10 इक्वल पार्ट्स बनाने होते हैं। तो 10 पार्ट्स बनाने हैं तो कितनी लाइंस बनानी होंगी बीच में? 9 लाइंस बनानी होंगी, 9 मार्क्स बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पर 9 बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से दिस, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर 0.4 है ना, तो इसमें जो फोर्थ वाला मार्क है, फोर्थ वाला मार्क, ओनली फोर्थ वाला मार्क, 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ -2.4। ईजी था, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वी आर गोइंग टू प्रमोट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट, आपको 3/8 और 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर को प्लेस करना है, ओनली वन रेशनल नंबर। देखिए भाई, उस दिन मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स प्लेस करने का तरीका बताया था, रेशनल का भी और इरेशनल का भी। यहाँ पर आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर ही प्लेस करना है। तो आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ अगर सिंगल रेशनल नंबर प्लेस करना हो तो आप दोनों नंबर्स को प्लस करिए और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सिर्फ एक प्लेस करना हो तो ज़्यादा सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना है फॉर ऑब्टेनिंग ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी काइंड ऑफ द टू नंबर्स, चाहे डेसिमल हों, चाहे होल नंबर्स हों, या तो फ्रैक्शंस हैं। ऐसा कोई ज़रूर नहीं बस फ्रैक्शंस के लिए ये, अगर बोल देते कि भाई 2 और 3 इन दोनों के बीच में आपको एक नंबर प्लेस करना है, तो भी आप ये काम करते, पहले 2 और 3 को ऐड करते, जो वैल्यू आती उसका 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसमें भी ये काम करते। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ये करने वाले हैं, 3/8 + 2/5 × 1/2। आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ है डेनोमिनेटर में 8 और यहाँ पर है डेनोमिनेटर में 5, दोनों का एलसीएम लिया 40। तो अब हम क्या करते हैं, सब लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा एलसीएम लेने के लिए इस नंबर का पहले यहाँ पर डिवीजन किया जाता है, कितना मिलेगा 5, और 5 3 = 15। फिर यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में 5, इसका यहाँ पर डिवीजन करेंगे 8, 8 2 = 16, और 15 + 16 होता है हमारे पास बच्चों कितना 31, और डेनोमिनेटर वाला जो 40 है दैट इज़ एज इट इज़। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, 1 का 31 से तो 31 आ जाएगा, और 2 का 40 से तो 80 आ जाएगा। दिस इज़ वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। इससे ज़्यादा वाले में वापस से अभी रिकॉल करूँगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा अगर भूल गए हैं तो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, लीजिए आ गया, होगी सब इच्छा पूरी। 3/5 एंड 7/8 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स प्लेस करने हैं। ठीक है, RS अग्रवाल बुकर कहीं से असेंबल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हैंड मिल जाए तो और अच्छी बात है, आपका खर्चा थोड़ा सा कम रहेगा। 3/5 एंड 7/8 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स प्लेस करने हैं। तो भाई देखिए, मैं याद दिलाता हूँ पुरानी बात। पहले कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर प्लेस करना है तो दोनों जो भी फ्रैक्शंस आपके पास हैं ये लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस बेसिकली आर दोज फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डेनोमिनेटर्स, बट यहाँ तो इनके डेनोमिनेटर्स टोटली डिफर हैं, एक का है 5, एक का है 8। तो आपको पहले दोनों को चेंज करना पड़ेगा सेम फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस में। तो आपको 5 और 8 का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। आपको क्या करना है, दोनों के ही डेनोमिनेटर्स को 40 बनाना है। पहले हम पहला वाला फ्रैक्शन लेते हैं 3/5। नाउ सी, अब इसका डेनोमिनेटर कितना है हमारे पास 5, और हम इसे कितना बनाना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू मेक इट 40। तो आपको क्या करना होगा, आपको 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी तो 5 8 = 40 बनेगा। अच्छा एक और बात, आपको सिर्फ डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई any of the numerator or denominator by a single number. You will have to multiply in the both terms. आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंगल में नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो 8 3 = 24 हो गया, एंड 8 5 = 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा सेकंड वाले नंबर पर आ जाइए, दैट इज़ 7/8। यहाँ डेनोमिनेटर में कितना बच्चों हमारे पास 8, और आपको बनाना है कितना ऐसे 40 बनाना है आपको। तो हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा डेनोमिनेटर में 5 से। तो 5 का डेनोमिनेटर में किया और 5 का ही न्यूमरेटर में किया। 5 7 = 35 एंड 5 8 = 40, 35/40। नाउ वी डू हैव 2 न्यू फ्रैक्शंस एंड दोज आर 24/40 एंड 35/40। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कितने सारे नंबर्स हैं,
24 और 35 देखिए 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, हमें तो सिर्फ 3 करने थे, जबकि कितने मिल गए देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो मैं सब लिख दिए। इसमें से आपको जो मन करे एनी 3 यू कैन राइट हियर, कोई भी 3 लिख दीजिए। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर लाइक में चेंज करने के बाद इनके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट 24 और 35 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आपको मिल गए। अगर नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना होता यहाँ आपको 3 नंबर्स प्लेस करने थे ना, तो 3 से एक ज़्यादा मतलब 3 + 1 दैट इज़ 4, आपको 4 का मल्टीप्लिकेशन और करना होता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, ये चीज़ याद होगी ना आप लोगों को, अभी देखिए फिर से याद आ जाएगी। ये लीजिए यहाँ भी आपकी वो इच्छा भी पूरी होने वाली है। 3/5 और 2/3 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स प्लेस करने हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो 5 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है, तो हमने 15 एलसीएम ले लिया। अरे हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है, आई मीन टू से इफ़ यू डू हैव एनी वीकनेस रिगार्डिंग योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स लाइक 6th, 7th and 8th, such as you cannot take LCM or HCF, then please give me information through any resource and आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको वो जो है LCM निकालना है, HCF निकालना है, जो भी ऐसी चीज़ है जो आप भूल चुके हो या याद नहीं है, तो उसे छुपाएं ना, पूछ ज़रूर लें एक बार अच्छे से। चलिए तो हाल फिर हमने क्या किया, 5 और 3 का LCM ले लिया जो कि 15 निकल कर आया। अब आपको क्या करना है, दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना होगा। तो फर्स्टली लेट्स टेक 3/5। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 5, और आपको बनाना कितना है ऐसे 15, तो आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा डिनोमिनेटर में, और खाली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई किया हमने। सो 3 3s are 9 and 3 5s are 15। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड फ्रैक्शन दैट इज़ 2/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर भाई हमारे पास कितना था 3, तो आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा फॉर मेकिंग इट इक्वल टू 15। तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। सो इट इज़ 5 2s are 10 and 5 3s are 15। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नाउ द फ्रैक्शंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉर्म्स ऑफ 9/15 and 10/15। अब देखिए लाइक हो गए, बट लास्ट क्वेश्चन की तरह से 9 और 10 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर आपको नहीं मिल पा रहा। अब आपको क्या करना होगा, हमें 6 नंबर चाहिए ना, तो टेक मोर देन 1 नंबर देन 6 से एक ज़्यादा नंबर आप ले लो, कितना 7, तो 7 का मल्टीप्लाई ही यहाँ कर देना है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, और यहाँ भी सेम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 7 9s are 63 और 15 7s are 105, ऐसे ही 10 7s are 70 एंड 15 7s are 105। अब देखिए यहाँ पर है 63 और यहाँ पर है 70, आपको कितने नंबर चाहिए थे 6। क्या देखिए इनके बीच में 6 नंबर हैं, 63 और 70 के बीच में 64 65 66 67 68 69, एग्जैक्ट 6 नंबर्स मिल गए हमको। बस आपको सबके डिनोमिनेटर में 105 और लगाते चले जाना है। 64/105, 65/105, 66/105, 67/105, 68/105 एंड 69/105। आई थिंक यू हैव गॉट इट अच्छे से। तो आपने सब पढ़ लिया कि लाइक हैं तो कैसे करना है, अनलाइक हैं तो कैसे करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको उतने सारे नंबर्स उनके बीच में मिल जाएं तो आपको किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर मेकिंग दैट द फ्रैक्शंस लाइक। अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह से आपको उसे मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जितने नंबर्स आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा नंबर से। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू दैट राइट दीज क्वेश्चंस in your notebook because of when you will do basically we cannot save all the videos which I am going to send you in future। आप सारी वीडियो सेव नहीं कर पाओगे अपने पास, आप बार बार उन्हें खोल कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने लिख लीजिए समझ कर अच्छे से, और फिर इनके रिगार्डिंग इनके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.1 एंड 2.2। इन दोनों के बीच में आपको 16 रेशनल नंबर्स प्लेस करने हैं बच्चों। 16 काफ़ी ज़्यादा हैं, पर कोई बात नहीं, हम नहीं डरते। 2.1 को आप डेसिमल हटाकर 2.1 है, आप डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख सकते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो इसी तरीके से हमने 2.1 को लिख दिया 21/10, 2.2 को लिख दिया 22/10। देखिए एक हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल बात हो गई कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दे आर ऑलरेडी लाइक, ये ऑलरेडी लाइक है, आपको लाइक में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेकर। ठीक है,
तो अब देखिए आपको कितने नंबर्स, अच्छा हाँ न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, इसका न्यूमरेटर है 21, इसका न्यूमरेटर है 22, तो इनके बीच में तो आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा। अब आपको वेट लानी होगी, कितने नंबर्स आपको चाहिए 16, तो 16 से एक ज़्यादा यानी 17 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में और यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। 17 का 21 से किया मल्टीप्लिकेशन तो 357 और 17 का 10 से किया तो 170। सेम काम 22/10 के साथ भी किया हमने, तो 17 का 22 से मल्टीप्लिकेशन किया 374 और 17 10 170। अब देखिए 357 और 374 के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आपको मिलने वाले हैं 16, 358, 359, 360, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73, एग्जैक्ट 16 नंबर्स। तो आपको क्या लिखना होगा, कितने नंबर 16, 358/170, 359/170, 360/170, 361/170, 362/170, तो इस तरीके से 373/170 तक लिख दीजिए, आपके 16 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा शायद से। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज नंबर 1B ऑफ RS अग्रवाल। देख भाई, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने हमको एक फ्रैक्शन लिख के दिया 13/80। अब उन्होंने बोल दिया कि बेटा पता करो कि व्हेन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल, आप 80 का ऊपर 13 में जब डिवाइड करके इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देन व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल नंबर विल यू गेट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। आई थिंक यू रिमेंबर व्हाट वाज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, जो ख़त्म हो जाता था, जो रुक जाता था, दैट वाज टर्मिनेटिंग। तो देखिए हाँ, एक और बात, आपको विदाउट डिवीजन पता करना है, बोल रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो इसका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर जो भी है इसको आप इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स करना याद है ना। जैसे अगर आप 80 के फैक्टर्स करते हो तो आई थिंक सबको याद ही होगा, पहले आप 2 से कर लोगे तो 40 मिल जाएगा आपको, फिर आप 2 से करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा, फिर आप 2 से कर लोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, फिर आप 2 से कर लोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ओवरऑल क्या है देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स × 5, 4 टाइम्स 2 और × 5। तो ओवरऑल देखिए 2 2 2 2 2 4 टाइम्स आया है, तो आप इसे 2⁴ भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और 5 हमारा एज इट इज़ है। अब आता है हमारा मेन टर्म, आप डेनोमिनेटर का फैक्टर करिए। अगर डेनोमिनेटर में आपको 2 और 5 दोनों मिल जाएँ, 2 एंड 5 लिखा है मैंने, 2 और 5 दोनों, और अकेला 2 मिल जाए और अकेला 5 मिल जाए, ठीक है, क्या बोला मैंने, या तो 2 और 5 दोनों हों, या फिर अकेला 2 या फिर अकेला 5, तो आपका जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल फॉर्म होगा टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो आपका जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग। याद रख पाएंगे ना, या तो अकेला 2 या तो अकेला 5 या फिर 2 और 5 दोनों। तो यहाँ तो देखिए 2 और 5 दोनों हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर मिल जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर इज़ 5/12। आपको 5/12 का पता करना है, विल दिस बी अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए भाई 12 के फैक्टर्स किए, पहले 2 से किया 6 टाइम्स, फिर 2 से किया 3 टाइम्स और 3 से किया 1 टाइम। 2 तो 2 टाइम्स आया, तो आप इसे लिख सकते हो 2⁴ और 3 1 टाइम आया है, सो ओनली 3। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आपको मिल गया तो उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा कन्वर्ट करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो यहाँ देखिए आपको 3 मिल गया ना, सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होगे अच्छे से। अगर समझ गए हो तो सब लोग मुझे इसका सॉल्यूशन भेजिएगा कि 49/35 का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई विल वेट, बताइएगा कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बताइएगा ज़रूर थ्रू एनी मैसेज। चलिए, अब उन्होंने जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कराया उन्होंने। जो छोटे क्लासेस में हम लोग डिवीजन करते थे, उन्होंने बोला 5/8 का जो एक फ्रैक्शन है इसको बाय एक्चुअल डिवीजन डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो हमने अंदर 5 लिख लिया और बाहर 8, क्योंकि हम 5 में 8 का डिवीजन तो कर ही नहीं सकते, तो हमने लगाया 0 लगाकर एक डेसिमल और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया, छोटी क्लास आपको याद होगी। अब 5 का आपको 50 में डिवीजन करना है, 8 का आपको 50 में डिवीजन करना है। तो 8 6 48, आपको 2 मिलेगा, नीचे माइनस करने के बाद आपको 20 में डिवीजन करना है 8 का, तो 8 2 16, अब आपको मिला नीचे 4।
तो 4 मिल गया तो आप डिवीजन तो कर नहीं सकते क्योंकि आप डेसिमल लगाए हुए, तो एक और 0 और बढ़ जाएगा। देन 8 5 40 और नीचे आपको कुछ नहीं मिला। तो फाइनली आ गया आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन है 0.625। अब उन्होंने बोला कि और बता दो बेटा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप देख सकते हो तो रुक गया, फिनिश हो गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ऊपर वाला में विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना था, और जो सेकंड वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको विद एक्चुअल डिवीजन बताना है। अब देखिएगा बच्चों 3/11, तो 3 अंदर लिखा हमने, 11 बाहर लिखा, क्योंकि 3 में 11 का डिवीजन होगा नहीं तो डेसिमल लगा कर 0 बढ़ा लिया गया 30। 11 2 जार 22, 8 बचा, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगा। 11 7 जार 77, माइनस करेंगे हम यहाँ पर तो हमें 3 मिलेगा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा। फिर 11 2 जार 22, फिर आपको 8 मिला, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। 11 7 जार 77, फिर 3 मिल गया, फिर एक 0 आ जाएगा। तो ये 2727 आता चला जा रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं 0.272727 इस तरीके से आता चला जाएगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ख़त्म तो होने वाला नहीं है, एंड रिपीटिंग ये हो रहा है क्योंकि 272727 आता चला जा रहा है। तो देखिए 272727 बार बार आ रहा है ना, तो आप इसे 0.27 का बार लगा सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड बार। जो भी टर्म रिपीट हो रहे हों आप उसके ऊपर इसे बार लगा देते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सारे टर्म्स रिपीट होते जाएंगे बार बार। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। हमारे पास एक कोई डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग 0.2 बार। अच्छा मैं आपको याद दिला दूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते थे, रिपीटिंग वाले, वो रेशनल नंबर होते थे। तो वैसी बात है, अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम P/QQ फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात मैंने अपनी तरफ से बताया है कि 0.2 बार को हो सकता है वो 0.2 के ऊपर डॉट लगा के दें, डॉट लगा हुआ ना तो इसका मतलब भी बार ही है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हाँ जी, तो ये रेशनल नंबर है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब अगर रेशनल है तो वैसी बात है आप इसे P/QQ फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो, और यही हमको काम यहाँ पर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, जो हमारा 0.2 बार है इसे हमने x के इक्वल मान लिया, 0.222। अच्छा देखिए ये बार लगा हुआ, बार का मतलब हम 2 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 4 टाइम्स इसको यहाँ पर लिख दिया है सीधे 0.22222। आप 5 6 7 कितनी बार भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वी हैव नेम्ड दिस इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 10 का मल्टीप्लाई ही LHS में और 10 का मल्टीप्लाई ही RHS में। अगर आप x का 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डेसिमल जो है, आपको याद होगा छोटी क्लासेस का किला एक अगर कहीं 2.57 है, अगर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल एक डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स लाइक 225.7 ऐसा हो जाता है। तो इसी तरीके से जो डेसिमल था वो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा एंड इट विल बी, एक डिजिट राइट साइड जाने मतलब जो ये डेसिमल यहाँ था यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी 2.2222। आप कितने भी 2s लगा सकते हो, जब ऊपर मैंने 4 टाइम्स 2 लगाए हैं तो नीचे भी 4 टाइम्स ही 2 लगाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को कर दीजिए माइनस। सो 10x माइनस एक्स, आपको दिस इज 10x एंड दिस इज x, और 10x में से x माइनस करो आपको कितना मिलेगा 9x। देखिए मैं लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट आप कर रहे हो। अच्छा देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है, तो डेसिमल के बाद जब आप माइनस करोगे तो सब जीरो होते चले जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा 2 - 0, और 2 - 0 होता है भाइयों कितना 2। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिकॉज ऑफ हमने x ही तो माना था इसको, ये जो था इसको हमने x ही तो सपोज किया हुआ था। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर हमने 9 का ऐसा डिवीजन कर लिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था 9 और x का। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 2/9। इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 2.93 बार, अब 93 के ऊपर बार है तो आपको 93 रिपीट कराना होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 2.93 4-5 बार, कितनी बार आप इसको लिख सकते हो। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल जहाँ है उससे एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 29.3939393, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब देखिए, अब आपको क्या करना होता है, अब सीधे माइनस नहीं करना है, यहाँ पर और यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर डेसिमल की बात की वैल्यू सेम नहीं है,
जो ऊपर वाला टर्म था यहाँ पर ये 9 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको अभी माइनस नहीं करना है। अभी आप फर्दर 10 से मल्टीप्लिकेशन करिए दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको ये मल्टीप्लिकेशन तब तक करते रहना है जब तक कि डेसिमल की बाद की वैल्यूज़ सेम ना हो जाए। तो आप यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100x। यहाँ डेसिमल फिर से एक डिजिट इस साइड चला जाएगा, इट विल बी 293.939393। अब ज़रा थर्ड पर और फर्स्ट पर ध्यान दीजिए बच्चों, थर्ड पर और फर्स्ट पर। यहाँ पर डेसिमल के बाद है 939393 और वहाँ भी तो डेसिमल के बाद 939393 था, बस यहाँ 4 बार लिखा है, यहाँ पर 3 बार लिखा है, कोई बात नहीं, आप इसको भी 4 बार लिख लीजिए। डेसिमल के बाद आप कितनी बार भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बार लगा हुआ था यहाँ पर। तो अब क्या करना है, जहाँ पर डेसिमल की बाद की वैल्यू सेम होंगी वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर है 100x और यहाँ पर है x, तो 100x में से x माइनस कर दीजिए, मतलब वी आर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा अपने पास, 99x। भाई 100 है और ये 1x है। अब जब RHS पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए RHS पर डेसिमल के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, ये 939393 कुछ बचेगा ही नहीं। 293 माइनस 2 तो ये होता है 291। आपको x चाहिए ना, तो 291 अपॉन 99, ये आ गया 291 अपॉन 99। x की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी आई थी x की वैल्यू, 291 अपॉन 99। आप अगर चाहो तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए दोनों नंबर्स को, सो इट विल बी 3 9 ज़ा 27 एंड 3 7 ज़ा 21 97 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आपका आंसर आया फाइनली 97 अपॉन 33। ये इस नंबर का P अपॉन Q वाला फॉर्म है। तो इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से अच्छे से। बाकी हम कल जो वीडियो भेजेंगे उसमें करेंगे हम जो फर्दर है कंटिन्यूस है। क्वेश्चंस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और चलिए बाय बाय, टेक केयर।